इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x+2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 8x प्लस 13 dx इसकी वैल्यू पता करनी है। तो एक काम ही करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा सा हिंट हमें दिया गया है इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी मतलब इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे हम देखें ये 2x+2 गिवन है और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में दिया गया है 4x² प्लस 8x, तो इसकी हेल्प से हम 2x+2 आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो इसको फर्दर ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+2 ये था साइन इनवर्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये 4x² को लिख दिया 2x², तो ये a² बन गया, फिर प्लस 2 इंटू 2x, ठीक है, और इंटू अच्छा ये हमारे पास 4x बन गया। तो एक काम ही करते हैं, टोटल हमें 8x बनाना था, तो इसके लिए हमने किया ये कि 2 से मतलब एक 2 और हमने ऐसे लिख दिया। तो अगर हम अल्टीमेटली देखें तो ये जो 8x था इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 2 इंटू 2x इंटू 2। तो अब अगर हम देखें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये हमारे पास जैसे 2 आया है, यानी कि हम यहाँ पर 4 को ऐड कर दें एंड 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो -4 प्लस 13, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन गया। तो अब अगर हम देखें तो हमने 4x² प्लस 8x इसको ऐसे लिखा 2x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2x इंटू 2, और हम चाहते थे कि डिनोमिनेटर में 2x+2 का हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो इसके लिए हमने किया ये कि ये जो क्वांटिटी आई थी 2 इसका स्क्वायर जो कि हो गया 4, इसी को ऐड किया एंड इसी को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। हम इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का बेसिक फंडा है हम उसका इस्तेमाल करके भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये गिवन था 4x² प्लस 8x प्लस 13, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट कॉमन कर लेंगे, तो ये मिल गया x² प्लस 2x प्लस 13/4, 13/4। तो अब ये जो हमारे पास 2x था इसका कोफिशिएंट दैट इज 2, उसका हाफ दैट इज 1, उसके स्क्वायर को ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो यानी कि जो x का कोफिशिएंट था 2 उसका हाफ जो कि हो गया 1, अब इस 1 के स्क्वायर को हमने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, तो हो गया 4 टाइम्स x² प्लस 2x प्लस 1 और -1, तो ये प्लस 13/4 -1, ये इस तरह से बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल चुका है। या सिंपली हम ये जो 13/4 था तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो इसको लिखा जा सकता है 2, ये हो जाएगा 3 प्लस और 1/4, ठीक है। तो ये जो 3 हमारे पास आया था इससे 1 निकाल के इसको दे दिया, तो ये हमें ये हमें मिल जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर हम इस तरह से बना सकते हैं, या सिंपल हमने जैसे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाया हम उस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही था कि ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी थी, हम इस डिनोमिनेटर में ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसको जनरेट कर लें, और यहाँ पर हमने इजिली जनरेट कर लिया है। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x+2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 2x+2 का होल स्क्वायर और ये +9 dx, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से मिल गया है। अच्छा, अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2x+2 का होल स्क्वायर, और ये जो 9 है इसको तो 3x² लिख दिया। अच्छा, एक काम ही करते हैं कि ये जो टी रेशियो ये जो इनवर्स टी रेशियो हमारे पास साइन ए के टर्म्स में दिया गया था इसको हम कुछ ऐसे इनवर्स फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें जिससे जो स्क्वायर रूट सिंबल है ये फिनिश हो जाए। तो इसको समझने के लिए एक काम ही कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए तो इसको a कह दिया, तो अब ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, हमने क्या किया 2x+2 इसको a कह देते हैं, और ये जो 3² दिया गया है तो 3 को थोड़ी देर के लिए हमने b कह दिया। तो अब अगर हम देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है ये कुछ इस तरह से लिखी हुई है a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², ठीक है ना, और बाहर जो
इन्वर्स फंक्शन था वो था साइन इन्वर्स। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ट्राइंगल रूल से देख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास a आ गया है एंड ये हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये क्वांटिटी मतलब ये जो हमारे पास बेस दिया गया है ये हम पता कर लेते हैं। तो बेस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि बेस हमें बी मिल गया है। तो अब अगर हम इसे ये जो साइन इनवर्स समथिंग गिवन था इसे हम tan इनवर्स के टर्म्स में लिख दें तो ये हमें मिल गया tan इनवर्स अब 2x प्लस 2, तो tan इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस बाई दिस, तो यानी कि a बाई बी हमें मिल जाएगा। और a हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर यूँ कहे कि इजी मैनिपुलेशन के लिए 2x प्लस 2 को बोल रखा था, तो वापस से हम ये 2x प्लस 2 लिख लेते हैं एंड ये डिवाइडेड बाई b, और b की वैल्यू 3 थी तो ये हो गया 3, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन हमारे पास ये साइन इनवर्स 2x बाई 2x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इस तरह से गिवन था, अब वो इस फॉर्म में हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे अगर देखें तो इससे हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल एक काम ये कर लिया कि 2x प्लस 2 बाई 3 इसको कह देते हैं tan थीटा, ये बन गया tan थीटा। तो इसको ऐसे लिख लिया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो और साथ ही साथ dx को देख लेते हैं, dx को थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो गया 2dx इक्वल टू 3 tan थीटा का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यानी कि अब इस इंटीग्रल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल गई है सबसे पहले, तो dx इक्वल टू 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये जो इंटीग्रल गिवन था इसको अब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस 2/3, इसको तो tan थीटा कह दिया था तो ये बन गया tan थीटा, और फिर dx के प्लेस पे आ गया इंटू 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हमें मिला 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan थीटा, इसको लिख दिया थीटा, और ये हो गया इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब ये जो हमारे पास इंटीग्रैंड दिया गया है, ठीक है, तो इंटीग्रैंड में फंक्शन है थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब एक काम ही करते हैं, इस इंटीग्रल की वैल्यू पता करने के लिए इसमें हम बाई पार्ट रूल यूज़ कर लेते हैं और थीटा को फर्स्ट फंक्शन कह दिया एंड सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन कह दिया। तो अब इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 3/2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो गया tan थीटा, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि हो गया 1, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि हो गया tan थीटा का होल इंटीग्रेशन। तो ये हमें इस तरह से मिल गया, ये फिर हमें मिला 3/2 टाइम्स थीटा tan थीटा माइनस, और फिर tan थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का ln cos थीटा, ठीक है। तो बाहर माइनस आ रहा था, ये पहले से माइनस गिवन था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये जो इंटीग्रल था इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है 3/2 टाइम्स थीटा tan थीटा प्लस ln मॉड ऑफ cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब जो हम अपना ओरिजिनल क्वेश्चन देखें तो उसमें हमें x के फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, तो रिजल्ट जो भी हमें मिलता वो x का ही एक फंक्शन मिलता। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फाइनल आंसर आया वो थीटा के टर्म्स में आया है, वो भी इस वजह से क्योंकि हमने ये एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था। तो अब यहाँ पर सिंपल हम इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमने बैक सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया तो फर्दर इसे लिखा जा सकता है 3/2 टाइम्स, और थीटा यहाँ पर सबसे पहले तो tan थीटा को लिख दिया 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो tan थीटा के प्लेस पे आ गया 2x प्लस 2/3 एंड थीटा के प्लेस पे आ गया tan इनवर्स
2x प्लस 2/3 फिर प्लस ln, ठीक है, ये हो गया मॉड ऑफ ln मॉड ऑफ। तो अब cos थीटा को देखते हैं किससे रिप्लेस करेंगे, उसके लिए वापस से इस फिगर पे आते हैं। तो cos थीटा हमारे पास हो गया b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी थी, या फिर यूँ कहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, क्योंकि ये 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 को ही मैनिपुलेट करके हमने इस तरह से लिखा था। तो वापस से हम इसको 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हमने इस रूल इस ट्राइंगल का इस्तेमाल किया। तो अब अल्टीमेटली ये जो कॉस थीटा था, इस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है b जो कि था 3, तो यहाँ से हो गया बाहर हमारे पास ln, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 मॉड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही इस गिवन इक्वेशन का आंसर, गिवन इंटीग्रेशन का आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू पता करनी थी, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें मिली है 3/2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 2/3 इंटू टेन इनवर्स 2x प्लस 2/3 प्लस ln ऑफ 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।